हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन क्लास 4 को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे अल्कोहल, पारद, ईथर या डी पानी। जी बिल्कुल, एक का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पारद। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम, लोहा, तांबा या डी एल्यूमिनियम। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या डी हीलियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से लाइव चैट में। जी बिल्कुल, आपका ये क्लास हर सुबह 6:30 बजे लाइव में होती है। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हीलियम। ठीक है, उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका हीलियम जो है ये उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, चौथे का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा, फ्रियोन। ठीक है, ये इनर्ट गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियॉन, जेनॉन ये सभी इनर्ट गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जा सकता है जमीन के नीचे सोना का पता लगाने में, हृदय का पता लगाने या बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने या डी है धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। जी बिल्कुल, सी का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, 6 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, लेजर द्वारा। ठीक है, यानी कि लेसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रडार के आविष्कारक थे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ लगेगा, टेलर एवं यंग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, 9 का राइट आंसर आपका जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, थायोक्सिन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से देंगे। जी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 0.24 कैलोरी। ठीक है, 1 जूल में होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 10 का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, आपको हर सुबह 6:30 बजे आ जाना है लाइव में। तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब किए हैं। 12वां प्रश्न है, थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। खून, फेफड़े, दिल या डी इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, 12 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, खून। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है,
कूटपाद, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या डी नियोन। सोच समझकर राइट आंसर करना है क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। जी बिल्कुल 14 का राइट आंसर। जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी को उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नियोन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? चलिए सही सही ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर। जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, डी को उनका बिल्कुल सही जवाब है, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 16 का जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, 16 का राइट आंसर ए को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव के WBC का व्यास होता है लगभग। चलिए आंसर देंगे जल्दी जल्दी से। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को लाइक कर रहे हैं प्लीज उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे दिल से। जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर। जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, ए को उनका बिल्कुल सही जवाब है, 0.007 mm, ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? जी बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या डी मोलर सेल। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सौर सेल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप सभी 10 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लीजिए। जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ असीमित, ठीक है, सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। एक्स किरणें, प्रकाश, पराश्रव्य तरंगे या डी ऊष्मीय विकिरण। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पराश्रव्य तरंगे, ये विद्युत चुंबक तरंग नहीं है। एक्स किरण, प्रकाश, ऊष्मीय विकिरण ये सभी चुंबकीय तरंग में आ जाती है, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, पराश्रव्य तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल 23 का राइट आंसर। जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो चलिए एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। जी बिल्कुल 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ स्फिग्नोमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? रक्तदाब का यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र स्फिग्नोमीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वगाही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? जी बिल्कुल इसका सही जवाब है 25 का ए हो जाएगा ए बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ के आंसर करना है। जी बिल्कुल 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 4 होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन या डी रेशम। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ नायलॉन, ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
जी बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 28 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी बिल्कुल, 29 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, तो बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कौन सा बम है, चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, 30 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूट्रॉन बम। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा 31 का सी के साथ चला देगा, विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। ये प्रश्न आपका हो चुका है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 32 का डी। अगला प्रश्न है, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है। चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी से। यहाँ पे आपका गलत लिखा गया, यहाँ पे पीड़ानाशक होगा। जी बिल्कुल, 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा, किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा, एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। जी बिल्कुल, 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, प्लूटोनियम। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। छोटी माता, खसरा, चेचक या डी कंठमाला का। जी बिल्कुल, 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा, सी के साथ चेचक। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण या डी गामा विकिरण। जी बिल्कुल, 36 का राइट आंसर आपका, अगर ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनियम विखंडन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। जी बिल्कुल, 37 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। जी बिल्कुल, 38 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सीसा बनता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे आप लोग। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 39 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 40 के लिए। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 40 प्रश्नों को रखा गया था, तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे नेक्स्ट सेशन के साथ।